उधर छत्तीसगढ़ की सियासत में मनी ट्रेल पर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। रायपुर मोहला मानपुर में 5 नक्सली गिरफ्तार हुए। इन नक्सलियों की गिरफ्तारी के बाद मनी ट्रेल पर अब गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि नक्सली और उनके सहयोगी गिरफ्त में आए हैं, गिरफ्तारी हुई है। नक्सलियों में शामिल विवेक सिंह भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल का करीबी बताया जा रहा है। तो एक चैन पकड़ाई है, अब आगे भी मनी ट्रेल पर कई खुलासे होते रहेंगे। तो नक्सली इसी चैन से वसूली किया करते थे। बड़ी खबर ये कि रायपुर में मोहला मानपुर पुलिस ने 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। इन नक्सलियों में एक विवेक सिंह है, जिसके तार बीजेपी सीधे सीधे भूपेश बघेल से जुड़े होने का आरोप लगा रही है। यानी कि भूपेश बघेल के जो पिता हैं नंद कुमार बघेल, उनका सलाहकार हुआ करता था विवेक सिंह। यह आरोप बीजेपी ने लगाया है। और मनी ट्रेल यानी कि जो कॉरपोरेट्स नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में धंधा करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उन व्यवसायियों से, उन कॉरपोरेट्स से ये नक्सली वसूली करते थे। लेवी चार्ज यानी कि कर शुल्क वसूला करते थे। अगर आप नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में, चाहे वो तेंदुपत्ता का काम हो या फिर माइनिंग का काम हो, वो अगर आप करते हैं तो आपको लेवी चार्ज देना होगा। वसूली इसी को लेकर नक्सली करते थे। अब इस पूरे मामले में खुलासा ये हुआ कि जो 5 आरोपी, 5 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं, उनमें विवेक सिंह जो कि भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल का सलाहकार बताया जा रहा है। ये गृह मंत्री विजय शर्मा आरोप लगा रहे हैं। तो विवेक के बहाने भूपेश बघेल पर निशाना कहीं ना कहीं बीजेपी साध रही है। अभी एक चेन का खुलासा हुआ, कड़ी दर कड़ी अब खुलती जा रही है। तो परत दर परत का खुलासा होगा। सीधा सीधा आरोप बीजेपी ने लगाया भूपेश बघेल पर, भूपेश बघेल के पिताजी पर। विवेक सिंह के तार कहीं ना कहीं सलाहकार के तौर पर उनसे जुड़े हुए हैं। पहले सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं विजय शर्मा। विवेक सिंह नाम के जो व्यक्ति निकले हैं वो उनके पिता के प्रतिनिधि रहे हैं। अभी कुछ कहा नहीं जा रहा है, परंतु ये बात तय है कि ये मनी ट्रेल की जो चैन है उसकी एक कड़ी पकड़ी गई है। अब पूरी चैन पकड़ी जाएगी। इसमें उन लोगों का भी बयान हुआ है जिन्होंने स्वयं बताया है कि फला फला हमारे व्यवसाय के कारण हमको नक्सलियों को यह लेवी देनी पड़ी है। उन्होंने बताया है। लेवी लेने वाले भी पकड़ाए हैं, जो बीजापुर के 4 लोग हैं। उनके खिलाफ भी पुराने प्रकरण हैं। उनके रिश्तेदार, भाई आदि तो नक्सल कमांडर हैं, उसका भी पूरा रिकॉर्ड है। तो ये चैन है, यही वो चैन है जिसके कारण वसूली का काम नक्सलियों के द्वारा किया जाता है। अवैध वसूली सारी की जाती है और उस अवैध वसूली के द्वारा ऐशो आराम की जिंदगी कई लोग, उनके बड़े नेता जीते रहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जो भी स्वयं के व्यवसाय को चलाने के लिए नक्सलियों को फंडिंग करते हों, वो समाज के साथ धोखा है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, जिस तरह से छत्तीसगढ़ की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में मनी ट्रेल को लेकर यह खुलासा हुआ, रायपुर पुलिस ने 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। अब इनमें से जो एक नक्सली गिरफ्तार हुआ विवेक सिंह, सीधा सीधा आरोप बीजेपी लगा रही है कि भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल का सलाहकार ये बताया जा रहा है। तो कड़ी दर कड़ी खुलती चली जा रही। आखिर ये मनी ट्रेल का सच क्या है? आपने भी इसको लेकर इनसाइड स्टोरी तैयार की, क्या कुछ निकला? देखिए, मनी ट्रेल को लेकर जो है काफ़ी पहले से पुलिस के द्वारा जो नक्सल क्षेत्र के पुलिस के जवान हैं वो जांच कर ही रहे थे। और वैसे में मोहला मानपुर क्षेत्र में जो है करीब 4 नक्सलियों सहित एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जो कि मनी ट्रेल से जुड़ा हुआ है। और इसमें कई ऐसे दस्तावेज निकले हैं जिसमें ये पूरी तरीके से प्रूव हो रहा है कि वहाँ पर फ्लाइट की टिकट बुक की गई है, वहाँ पर पैसे का लेन देन किस खाते से हुआ। ये तमाम डॉक्यूमेंट जो है वो पुलिस के हाथ लगे हैं। और उसी को लेकर जो एक आरोपी, जो अन्य आरोपी है विवेक सिंह नाम का जो आरोपी है, उसके बारे में भी ये जानकारी आई है कि वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के स्वर्गीय पिता नंद कुमार बघेल के
सलाहकार रहे हैं और उसको लेकर फिर सियासत जो है वो छत्तीसगढ़ में शुरू हो चुकी है। सांसद संतोष पांडे ने भी कल आरोप लगाया था कि उनके पिता के सलाहकार थे और वो बैठकों में, जंगलों में बैठक लेते थे, तो कई तरह के आरोप इसमें शुरू हो चुके हैं। इस पर वार पलटवार का खेल भी शुरू हो चुका है। वहीं गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी कहा है कि जो भी जांच का विषय है, जो दस्तावेज मिले हैं, सलाहकार हैं थे वो, तो उनके ऊपर भी जो जांच होगी कि कैसे क्या कुछ डॉक्यूमेंट मिले हैं, कब जांच होगी, सलाहकार के समय कैसे कनेक्शन थे उनके, इन तमाम विषयों पर जो है विशेष रूप से विवेचना जो है वो पुलिस के द्वारा की जाएगी और उसके बाद से फिर जो सच है वो सामने आएगा। लेकिन पहली प्राथमिकता सरकार की, गृह मंत्री ने कहा है कि मनी ट्रेल को जो सप्लाई चेन है, जो नक्सलियों को फंडिंग करते हैं, नक्सली कहां से कैसे फंड लेकर आते हैं, कौन से व्यवसाय से जुड़े लोग हैं जो नक्सलियों को फंडिंग करते हैं, कौन से ऐसे लोग हैं, चाहे वो उद्योगपति हों, चाहे वो किसी राजनेता हों या कोई भी ऐसे व्यक्ति हों जो नक्सली फंडिंग से जुड़े हों, अपने व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए, इन तमाम लोगों को गृह मंत्री ने सख्त हिदायत दी है कि ऐसा करना समाज के लिए घातक है और ऐसे में बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही अब जो विशेष रूप से एक जांच और होने वाली है वो है कि जो नक्सलियों के पास से जो बारूद मिलते हैं, बम मिलते हैं, जो बंदूकें उनके पास से जो बरामद होती है मुठभेड़ के बाद, उनको लेकर कहां से वो सप्लाई हो रहे हैं, उनके मार्किंग को लेकर, ट्रेडमार्क को लेकर, बारकोड को लेकर जो है पूरी जांच की व्यवस्था भी अब सरकार लाने वाली है और ये पूरे देश में लागू होगा, जहां पर बंदूकों पर बारकोड होंगे कि कौन से प्लांट से कैसे बने हैं, ताकि जब भी नक्सली मुठभेड़ में जो बंदूक या जो भी हथियार जो बरामद करेगी पुलिस, उस पर भी जांच होगी कि किस फैक्ट्री से कहां से ये बनी है, कैसे सप्लाई होगी। क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है कि नक्सल क्षेत्रों में लेथ मशीन के द्वारा जो है जो नक्सली होते हैं वो खुद ही बंदूक का निर्माण करते हैं, राइफल बनाते हैं और ऐसे में उन्हें पकड़ पाना मुश्किल होता है। तो वो तमाम जो सामान है, वस्तुएं हैं जो नक्सली मुठभेड़ में जो पाए जाते हैं, उनकी भी जांच होगी और कहां से सप्लाई हो रहे हैं इस विषय पर भी चर्चा होगी। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि गृह मंत्री के द्वारा जो है, छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा नक्सलियों को जो नक्सली फंडिंग है उसके सप्लाई चेन पर अब विशेष रूप से फोकस किया जा रहा है, ताकि उन्हें फंडिंग ना हो सके और फंडिंग नहीं होगी तो नक्सली जो है कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से कमजोर होंगे और फिर समाज की मुख्य धारा की ओर उन्हें आने को मजबूर किया जाएगा। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ में पूरे मसले पर जो है सरकार काम करने का दावा तो कर रही है, लेकिन उसी बीच जो नाम सामने आ रहे हैं नक्सलियों में जो फंडिंग मामले में, उसमें कई तरह की सियासत भी यहाँ पर छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर नक्सलियों की सप्लाई चेन डिमांड सिस्टम को सरकार अब डिकोड करेगी। सवाल अविनाश ये भी है कि जो कॉरपोरेट्स, जो पॉलिटिकल लीडर्स नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अपना व्यवसाय चलाते हैं, चाहे तेंदुपत्ता से जुड़ा व्यवसाय हो, माइनिंग का काम हो, उनसे भी ये नक्सली जिस तरह से लेवी चार्ज वसूलते हैं, खुलेआम वसूली करते हैं, तो क्या इस पॉलिटिकल नेक्सस को यहाँ पर आप किस तरह से देख रहे हैं? इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई कि कौन कौन से कॉरपोरेट्स हैं जो फंडिंग करते हैं, जिस तरह से उनको फंडिंग होती है उसके बाद फिर वो उस फंडिंग से हथियार खरीदते हैं, अपने अभियान को आगे बढ़ाते हैं, स्थानीय स्तर पर संसाधनों का उपयोग करते हैं, संसाधन जुटाते हैं? देखिए, नक्सल क्षेत्रों में तेंदुपत्ता का व्यापार जो है एक बड़ा व्यापार है। इसमें कई बड़े लोग जो है तेंदुपत्ता का व्यापार करते हैं, जिसमें आदिवासियों से जो वो तेंदुपत्ता बेचते हैं उसकी खरीदी करते हैं। ऐसे में नक्सल क्षेत्रों से तेंदुपत्ते की सप्लाई करना, उनको जो आदिवासी हैं जो तेंदुपत्ता बेचते हैं, संग्राहक हैं, उनको पैसे देना और इसके साथ ही नक्सल क्षेत्रों तक उन उद्योगपतियों का, उन व्यापारियों का पहुंचना कहीं ना कहीं कठिन होता है। और ऐसी स्थितियों में देखा गया है कि कहीं ना कहीं नक्सली जो है इस ताक में भी रहते हैं कि कोई बड़े व्यवसायी यहाँ पर पहुंचे तो उससे वसूली की जाए और वसूली के चलते फिर वो नक्सल के मेन मुख्य गढ़ तक वो पहुंच पाते हैं और वहाँ पर भी तेंदुपत्ता की खरीदी करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनसे भी जुड़ा ये मसला हो सकता है, क्योंकि कोई भी व्यापारी वो अपने जान माल की सुरक्षा के लिए कहीं ना कुछ इंतजाम करता है। छत्तीसगढ़ में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पुलिस भी नहीं पहुंच पाती है, नक्सलों का पूरा गढ़ है और ऐसे क्षेत्रों में पहुंचना काफ़ी मुश्किल होता है। और ऐसे में देखा गया है कि जो व्यवसायी हैं वो कहीं ना कहीं दूसरे माध्यम से, किसी मीडिएटर के माध्यम से नक्सलियों से कांटेक्ट में रहते हैं और उनके द्वारा फिर फंडिंग के माध्यम से उनको सुरक्षा प्रदान की जाती है, फंडिंग किया जाता है। नक्सली कमीशन बेसिस पर काम करने लग जाते हैं और ऐसे में ये एक बड़ा सरगना जो है ये इस पूरे बीच में काम करता है। और जब नक्सलियों को फंडिंग होता है तो फिर वो आने वाले समय में अपने पूरे व्यापार को, व्यवसाय को उसी तरीके से चलाते हैं। और इसी चीज़ को लेकर विशेष रूप से गृह मंत्री ने आज कहा है कि
कोई भी व्यवसाय हो, कोई भी व्यावसायिक हो, अगर व्यापार करना है तो उसके कई माध्यम हो सकते हैं, पैसे कमाने के कई अन्य रास्ते हो सकते हैं, लेकिन नक्सलियों को बिल्कुल भी समर्थन ना करें, क्योंकि नक्सलियों को समर्थन करना किसी भी व्यवसायी के लिए यानी सीधे तौर पर समाज के साथ धोखा है। और ऐसे में समाज में जो है कई तरह के वाद विवाद जो है वो होने शुरू हो जाएंगे। सामाजिक लोगों की कितनी हानि होगी, क्योंकि जंगलों में आदिवासी रहते हैं और उनकी जो हत्याएं होती हैं, जैसा कि गृह मंत्री ने आज कहा भी है कि जहां युद्ध स्तर पर जितनी मौतें होती थी उतनी जन अदालत में मौतें हुई हैं, तो ऐसे आंकड़े बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल अविनाश, तो विवेक सिंह जिसकी गिरफ्तारी हुई, अब उसके बैंक अकाउंट्स को भी खंगाला जाएगा, फोन कॉल डिटेल्स भी निकाली जाएगी कि आखिर कहां तक इसके डीप डार्क नेक्सेस हैं, कौन से नेताओं से इसके तार जुड़े हैं, कौन से कॉरपोरेट से फंडिंग हुआ करती थी, कौन से कॉरपोरेट से वसूली की गई। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए अविनाश।